रसगुल्ला 10 में हुआ रसगुल्ला। कैमरामैन फोकस करो। It has been 5 months since Gaura Naik from Ganjam district in Odisha last visited home. Kerala is like a second home to migrants from over 20 districts in Odisha, with Ganjam being one of the most prominent. Gaura came to Kerala over 2 decades ago to work as a labourer, just like thousands of others from Odisha. इसलिए ज़्यादा पैसा चाहिए है तो इसलिए केरल में आ जाओ। Now, he's packed his bags again, heading back to vote and tend to his farm before the rains arrive. His luggage is minimal, a blue metal trunk and a used paint bucket filled with goodies for people back home. Odisha is holding simultaneous elections for the Lok Sabha and the State Assembly, but Gaura hasn't decided whom to vote for yet. He plans to decide after consulting with members of his village. Gaura has a companion for his journey, Banmali, a relative from his home village in Surada. At the station, Gaura buys his ticket from the counter. It's an unreserved journey. The Kanyakumari Dibrugarh Vivek Express was scheduled to arrive at Ernakulam town station at 11:50 pm, but it's now running 4 hours late. For the passengers, it's a long wait and a lost night's sleep. Finally, there's a rush as the train arrives. The unreserved compartment is at the end of the train, and we are on our way to find him. We are on board a train, the Dibrugarh Vivek Express, a superfast train that is considered the lifeline of migrant laborers, which travels from Kanyakumari in south to Dibrugarh in Assam, Upper Assam. So we are tracking a migrant laborer, Gaura Naik, from Ernakulam in Kerala up to Barampur in Odisha, where he is going to vote on May 20th. घर जरूरी काम था इसलिए हम चला गया गांव में। और जाने का टाइम में ट्रेन में वो जगह मिलता नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगा, खाना पीना ठीक से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब गांव जाने का देखेगा कैसे होगा। बरहमपुर से उतरने का टाइम कल सुबह 7-8 बजे कि 9 बजे हुआ, कुछ बताया नहीं। देखा वो कौन सा आदमी खड़ा हुआ वो मेरे को पता नहीं है ना। वो गांव जाना टाइम पता मिल जाएगा कौन सा एमएल से कौन का आदमी किया है खड़ा है, इसलिए हम बताया नहीं। कौन बताया नहीं तो हम जाएगा गांव में, कौन सा आदमी बताएगा तो हम मालूम पड़ जाएगा। आप देखेगा कोई आदमी अच्छा से काम करेगा तो उसको वोट देगा। कौन कौन जगह से काम मिलता है, कोई दिन मिलता नहीं। 2 लड़का 2 लड़की 2 लड़की शादी हुआ और एक लड़का शादी हुआ और एक बेटा है वो शादी नहीं किया। इसलिए ज़्यादा पैसा चाहिए है तो इसलिए केरल में आ जाओ। हम क्या बताएंगे, और इस समय तो जो नहीं मिलता है बाहर आना पड़ता है, और क्या बताएंगे, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इलेक्शन के लिए तो हम लोग जा रहा है वोट देने के लिए, तो गांव जाने से पता चलेगा कि किसी को देना है। मुझे क्या लगता है सब कर रहा है गांव में, ये मुझे जो लगता है हम लोग जो ज़्यादा खटने के लिए आ रहा है हमारे लिए कुछ नहीं करता है। अगर हमारे लिए कुछ खोल देता गांव में तो हम लोग गांव में रह के काम करता ना। केरला क्यों आता है ज़्यादा खटने, वही थोड़ा सोचना पड़ता है। हम लोग को इधर आना पड़ता है क्योंकि उधर का पैसा भी कमती है काम का, और हमारे लिए तो सरकार कुछ काम के लिए कुछ रखा नहीं है। काम होता तो हम लोग थोड़ी कर लाता है, खेती करके जितना करेगा इतना पैसा चला जाता है। जितना धान आएगा ना तो इतना पैसा चला जाता है। वो नहीं करेगा भी तो अच्छा है, खर्च करके खाएगा भी अच्छा है। जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसके लिए हम लोग खेती अभी नहीं कर रहा है, छोड़ दिया है। चावल इसे दुकान से ले रहे, खेती छोड़ दिया, इसे ज़मीन पड़ा है। हमारा जहाँ पर जगह भी है वहाँ पर कुछ पानी का सुविधान भी नहीं है। मेरा नाम विरांश मलिक, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा गजपति। केरला में कितना 4-5 महीना काम करके हम अभी उड़ीसा जा रहा हूँ, लेकिन वोट देने के लिए इलेक्शन। लेकिन अभी गाड़ी थोड़ा लेट है, लेकिन 5 घंटा 4 घंटा थोड़ा लेट है। लेकिन अभी उधर
जा सकता है, लेकिन पहुंच सकता है कि मेरे को मालूम नहीं है। The train is over 6 hours late as it pulls into Barmapur, also known as Berampur. On May 13th, Odisha witnessed the first phase of polling. 4 constituencies, Kalahandi, Nabarangpur, Berampur, and Koraput, voted in the 4th phase of the general elections. The Chief Minister is contesting from Katna Banji in Balangir and Hinjalikut constituency in Ganjam, a seat he has won since 2000. If the BJD wins, Naveen would be the longest serving Chief Minister. Barmapur, a city on Odisha's east coast, is part of the Ganjam district. Gaura Naik's village, Hinjalakuda, is more than 80 kilometers from Barmapur. It is a 2-hour journey through narrow but well-maintained roads flanked by open fields and the hillocks of the Eastern Ghats. For decades, the Surada block in Ganjam, which is home to migrant workers like Gaura Naik, saw migration to Surat in Gujarat. Surada has a large population of scheduled caste and scheduled tribe communities. In recent years, the district developed a new migration corridor to Kerala. One reason for this, according to a study, was caste. Villages in the Surada block have caste hierarchies. Scheduled caste communities in these villages are treated harshly by dominant caste groups. While both dominant caste groups and SCs migrated to Surat, the latter faced similar oppression in the new environment. SCs and Christians from Surada then chose Kerala, which offered better wages and less caste discrimination. We are at Angelguda Gram Panchayat in Surada block of Ganjam district in Odisha, and we have come here tracking Gaura Naik, a migrant labourer who has travelled all the way from Nettur in Ernakulam to his home district in Ganjam for the voting that would take place on May 20. So we are currently at his village, and we have his villagers and friends with him. Most of them are his relatives. So we'll talk to them on what they think of the elections that are happening. आपका नाम सुदाम, आपका सूरत में मशीन चलाता है, वो बीजेपी का आएगा, वो अच्छा लगता है। तो भाई पूछो, भाई पूछो। जी हाँ, मेरा नाम बापूजी नायक फ्रॉम टाकरोडा विलेज। तो मैं इस इलेक्शन में चाहता हूँ, यहाँ पर बीजेडी जीत चुकी है मैं 4-5 बार। मैं यह चाहता हूँ अगर आप जीते हैं, सेंट्रल से पैसा आता है प्लस स्टेट से पैसा आता है। हम ये चाहते हैं अगर कोई भी जीते, कोई भी चाहे बीजेपी जीते या बीजेडी जीते, हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं काम के लिए, उसके लिए कोई भी छोटा मोटा भी कंपनी आएगा, आप जीतते। देखिए सेंट्रल से आता है 20 करोड़ रुपीस, 20 CR से आता है, स्टेट से भी आता है। तो उस छोटी छोटी अमाउंट को लेकर के एक बड़ा अमाउंट करें। और हम चाहते हैं कि अगर इस साल आप जीते हैं तो इस साल यहाँ पर एक छोटा सा कंपनी रख दे, जहाँ पर एक पंचायत का अगर 100 आदमी भी काम करता है, उस 100 आदमी से आपका 1000 आदमी, 10,000 का आदमी का घर चलेगा। चाहे वो किरानी दुकान हो, चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे वो कहीं भी लेबर हो, मैकेनिकल हो। उसी तरह अगर एक ही इनकम करता है एक ही सोर्स से, तो यहाँ पर हज़ारों घर चल सकता है। मैं यही चाहूँगा जो भी कोई जीते, चाहे बीजेडी जीते या बीजेपी जीते, छोटा छोटा कंपनी लगाएं, जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जा कर के नहीं काम कर सकते हैं, हम लोग अपना फैमिली के साथ काम करें। अपना फैमिली साथ रहेगा तो फैमिली साथ रहने के बाद हम लोग अपना बच्चे का एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस उसका कैरियर को लेकर के हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बट हम लोग जहाँ पर बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद हम लोग का अपना घर फैमिली में किसी को क्या हो रहा उसका हम लोग को कुछ माने रिपोर्ट का अपडेट नहीं मिलती है।
तो उसीलिए हम लोग उस प्रॉब्लम का फेस करते हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए कोई भी जीते हम लोग को छोटा छोटा कंपनी बना करके दें। चाहे हम लोग तो ऐसा नहीं बोले कि यहाँ पर आकर के टाटा का या बिरला या अंबानी या TCS इस तरह इतना भी बड़ा भी नहीं होगा, तो भी छोटा ही कंपनी हो जाए, जिसे अगर हम लोग 100 आदमी काम करते हैं तो 1000 आदमी का घर चलेगा। ये चीज़ मैं चाहता हूँ। प्लस हम लोग का हेल्थ प्लस एजुकेशन, ये दो पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम देश को बढ़ाएंगे क्या, और मेरा देश बढ़ेगा कहाँ? देश छोड़िए, मेरा गांव बढ़ेगा तब मेरा ब्लॉक बढ़ेगा। मेरा ब्लॉक अगर डेवलपमेंट होगा तो मेरा पंचायत मतलब मेरा समाज भी आगे बढ़ेगा। मैं ये चीज़ चाहता हूँ, कोई भी जीते, मेरा यही मोटिव है। मैं इसीलिए वोट करने के लिए कलकत्ता से यहाँ आया हूँ। मेरा एजुकेशन भी वेस्ट बंगाल में हुआ, मैं रहता हूँ भी वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर मेरा सिर्फ घर है और मैं इलेक्शन में ही आता हूँ वोट देने के लिए। अगर यहाँ पर छोटा छोटा कंपनी होगा तो हम लोग यहाँ पर लाखों जो लड़का है आपका जो बाहर जा कर के काम करते हैं वो लोग नहीं जाएंगे, और वो लोग अपना फैमिली के साथ रह करके खुशी से 5000 भी इनकम होगा तो वो लोग घर में आराम से चल जाएंगे। कोई अधिक इनकम के लिए भी कोई आशा नहीं करता है, क्या कि हम लोग मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, उसमें से हम लोग को जो चावल मिलता है, हम गवर्नमेंट को यही अपील करेंगे, वो 2 रुपये का चावल मुझे नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। ये 2 रुपये का चावल के चलते आज आप देख करके देखिए श्रीलंका का हाल क्या हुआ है, आप देखिए पाकिस्तान का हाल क्या हुआ है। हम ये चीज़ नहीं चाहते या हमारा इंडिया वैसा हो। इंडिया छोड़िए, मेरा नहीं चाहता हूँ मेरा उड़ीसा में वैसा हो, ये मैं चाहता हूँ। हम लोग को काम चाहिए, हमको 2 रुपये का चावल नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को। अगर मेरा बात पे सहमत है तो गवर्नमेंट कहीं भी छोटा सा हर ब्लॉक में एक ही छोटा छोटा कंपनी जो आपका मान लीजिए। और मैं हमारा उड़ीसा स्टेट का गंजाम डिस्ट्रिक्ट और सोरडा ब्लॉक का ताकरड़ा है, और हमारा इधर सब लोग अच्छे से रह रहा है। उड़ीसा में अच्छा हो रहा है, क्या नहीं, सब अच्छा हो रहा है। और किसी को लग रहा है चेंज करना है क्या है, वो मेरे को मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा है। मेरा नाम उदय गौड़। इलेक्शन में क्या हमारा ये तो नवीन सरकार चल रहा है, तो सब किसी दुख सुख में हमको किस सहयोग कर रहा है, और अभी वो भी आना चाहिए। और हमारा इधर तो बिजली चलता है। यहाँ मिनिमम 30 बस्ती है। 30 बस्तियों से हर घर का एक लड़का जाकर माइग्रेशन होके काम कर रहा है केरला में। कारण है कि यहाँ पर जो भी यहाँ अच्छे से काम नहीं मिलता है, जो भी काम मिलता है थोड़ा थोड़ा काम मिलता है, और एक साल में 1-2 महीने काम करने के बाद कुछ काम नहीं होता है, बचता है। जो मजदूरी काम करना पड़ता है, मजदूरी काम करने के कम पैसा मिलता है। जो माइग्रेट केरला जाने के बाद उसका सारा माने बहुत सारा अच्छे से उसको पैसा मिलता है। Ganjam ranks first by population and fifth by area among the districts of Odisha. It is also the home district of Chief Minister Naveen Patnaik and a stronghold of the Biju Janata Dal. But it lacks labor-intensive industries and has a low literacy rate. While the residents aren't politically outspoken, there is resentment due to neglect. Despite many promises over the decades, their lives haven't changed much. Questions are being asked about the absence of industries and the lack of well-paying jobs, which is the reason they are forced to migrate. Even the unsustainable agriculture has led to massive outmigration. As we drove back from Hinjalgura, the words of Bapuji Naik stood out the most. मैं यही चाहूँगा जो भी कोई जीते, चाहे बीजेडी जीते या बीजेपी जीते, छोटा छोटा कंपनी लगाएं, जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जा कर के नहीं काम कर सकते हैं। हम लोग को काम चाहिए, हमको 2 रुपये का चावल नहीं चाहिए,
This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.